हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और एक गुड न्यूज़ के साथ हूँ मैं। एक्चुअली हाफ इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं घर भाग के आई हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था विद्या के पास, तो मैंने बोर्ड में वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। सो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम मिल रहा है बिकॉज श्रेया स्कूल जा रही है, तो सभी को पता है मैंने व्लॉग डाल दिया उसका एडमिशन वाला, आप तो जरूर देखिएगा। इसके पहले उसी का ब्लॉग है एडमिशन वाला ही, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बोर्ड पे देखा होगा UP SSC। ये एक ऐसा संस्था कह सकते हो है जो कि लगातार वैकेंसी दे रहा है और बहुत सारे लोगों का चयन हो चुका है और फुल स्पीड में, मीन्स इसने कभी अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है। पहले ये बहुत ही स्लो चलता था तो हम लोगों को पता नहीं था कि अच्छा UP SSC जैसा भी कुछ होता है, सच्ची में नहीं पता था। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी वैकेंसीज़ का भी नहीं पता था। और यहाँ पे मैंने इतनी वैकेंसी लिखी है तो बहुत सारी है जिससे मैं अभी बताऊँगी स्टार्टिंग से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना आप में से कौन है जो सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और कौन है जो दोनों पेपर देगा, सुपर टेट का भी देगा और UP PET का भी देगा। UP PET का पेपर जो देंगे उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं UP PET की, सो 2026 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 25 हो चुका है और आप सभी को पता है कितना अच्छा रिस्पांस रहा। जैसे कि AGT की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी 8000 पद थे और बहुत सारी वैकेंसीज आई है। बट अभी ये नहीं हो रहा था आपका कि 2026 में कब पेट होगा। 3 साल की वैलिडिटी है तो दोबारा से पेट वो 3 साल के अंदर कराएंगे या अगले 3 साल पे ही होगा। लाइक CTET होता है ना, वो 6 महीने बाद होता है। तो ऐसे इसका क्या प्रोसेस है, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं कंफर्म है कि इस बार तो इन्होंने 2025 में पेट करा लिया, अब 2026 में पेट कराएंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना। बट इन फ्यूचर आप ये इलेक्शन की वजह से हो सकता है, बट अब ये नहीं कह सकते कि 2027 में भी पेट आएगा। UP PET नहीं भी आ सकता बिकॉज 3 साल के लिए वैलिडिटी है और 26 है, 27, 28, 29 3 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो मे भी ये ना कराएं बट ये करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से, ठीक है। तो चलो अब इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है, इससे 20,000 वैकेंसी आ चुकी है 2025 UP SSC से, ठीक है। और अभी जो 2026 का आना है UP PET, तो उसमें क्या था कि 2026 में कम से कम जून में था कि आप लोग को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वैकेंसी आउट हो जाएगी, बट नहीं हुआ। तो आप लोग अभी ये मंथ जुलाई का चला और 20 तारीख तक का बस वेट कर लो। 20 जुलाई से आप लोग इतना मान के चलो कि 20 जुलाई को आपका UP PET का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। और पेट का नोटिफिकेशन एक बार आता है ना, उसके बाद आपको लगातार जो पिछले 3 पेट हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं पेट, तो तीनों पेट का आप अगर वो देखोगे टाइम कि नोटिफिकेशन आने के कितने टाइम बाद आता है आपका एग्ज़ाम डेट, तो वो है आपका 90 दिन या फिर 100 दिन, मैक्सिमम 3 महीने मान के चलो। मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम आपका अगर बढ़ गया तो कुछ भी कह सकते हैं, बट मिनिमम आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी इसका एग्ज़ाम नवंबर में हो UP PET का, तो तैयारी अभी से करनी होगी। और इसके साथ साथ सुपर टेट की वैकेंसी भी आ रही है, तो उन दोनों को देखते हुए चलना है हमें। सुपर टेट का बहुत सारा सिलेबस आपके UP PET से ही है, क्योंकि UP PET में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, बस एक चीज़ है, वो है DI का पोर्शन। और जो सुपर टेट है उसमें मैथ्स आनी है, तो DI परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, यही सब मांगता है। ये आप उसमें तैयार करोगे तो ये चीज़ आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो DI बेस हो गया। अब हम बात करते हैं UP SSC की वैलिडिटी हो गई। और अब जो लेटेस्ट वैकेंसी आ रही है इसके UP PET की 2 वैकेंसी, ADO, VPO की वैकेंसी में भी आ जाए। 13,000 पद इन्होंने अनाउंस किया था, बट इसमें से 4,000 समथिंग करके मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई सिर्फ और सिर्फ VPO ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर, वो आप लोग जरूर देखना। तो जो 4,000 पद है आपके, ये हर 3 साल आएंगे। 4,4,4,12 ऐसे करके प्लस 4,000 में कुछ और जोड़ दिया गया, शायद 4,372 करके। तो वो आप लोग देख रहे हैं, वो 13,000 पद आपके VPO के आने। तो अगर वैकेंसी आएगी बट आपके नंबर कम रहेंगे तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो एक तरफ से UP PET को आप किसी भी एग्ज़ाम का प्री समझ लो कि ये एक फर्स्ट लेवल है, उसके बाद सेकेंड लेवल होगा जो मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद देना है, प्री। और अब देखो 2026 हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्टली मुख्य सेविका, जो कि 2000 अपनी पिछली कौन सी वैकेंसी थी, 2021 या 21 में या 23 में जो UP PET हुआ था उससे आई थी मुख्य सेविका की वैकेंसी। और उसमें मांगा था वही होम साइंस से BA वगैरह मांगा था।
और धड़ाधड़ इतनी अच्छी सैलरी के साथ सभी का हो गया। और जिन्होंने पेट नहीं लिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना यूपी पेट का नॉलेज नहीं था, वो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान है जब सब लोगों का हो चुका है कि फिर से मुख्य सेविका की वैकेंसी आई। तो वो लोग तो चाहते थे कि आपकी 2025 से आई, बट 2025 से नहीं आई है। तो अगर 2025 से नहीं आई तो वो 2026 से डर नहीं कि आएगी। उसके बाद एक है आपका बीपीओ, वो आनी है, 4000 पद यहाँ के यहाँ पे आएंगे। लेखपाल फिर से आएगी, 8000 आ चुका है 2025 के, बट 8000 अब नहीं आएगी वैकेंसी लेखपाल की, देखो कम ही आती है। फिर एक यहाँ पे आता है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये यूपी का सबसे सरल एग्ज़ाम है, जिसको मुझे भी नहीं पता था और मैंने कभी इसको दिया भी नहीं। एक बार दिया है अभी पिछला वाला, बट उसमें पढ़ा नहीं था, मैंने इग्नोर मार दिया था उस चीज़ को। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी गलती करी है, इसलिए बस आप लोगों से कह रही हूँ उन गलतियों से सीखो। मैं काफ़ी ज़्यादा सीनियर हूँ आप लोगों से, तो अब जो बताते हैं इसको ध्यान से सुना करो, समझा करो। लाइफ ऐसे नहीं होती, बहुत मौका देती है और जब सारे मौके ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी से अलर्ट हो जाओ, यूपी पेट पे फोकस करो। जूनियर असिस्टेंट के बाद एक वैकेंसी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, वो होती है स्टेनो। स्टेनो की वैकेंसी आप समझ लो, उसमें शॉर्ट हैंड आना चाहिए। जो इंसान क्रिएटिव माइंड का होता है उसे शॉर्ट हैंड आ जाता है आराम से। तो शॉर्ट हैंड अगर आपको आ जाता है, और शॉर्ट हैंड की एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो स्टेनो की वैकेंसी आती है और उसमें 100 में कहीं 40 नंबर, कहीं 50 नंबर, ऐसे मैक्सिमम कट ऑफ होती है। उसके बाद आप उसको टाइपिंग दोगे और शॉर्ट हैंड दोगे, हो जाएगा सिलेक्शन, फिर आपके यहाँ पे जॉब लगेगी स्टेनो की, ठीक है। बेस्ट होती है, बेस्ट, सबसे अच्छा, लेडीज़ मीन्स जेंट्स सबके लिए। अब बात करते हैं भाई, ये जो वर्ड लिखा है सुपर टेक, जिसने मेरी जिंदगी खराब की। अगर ये पहले आ जाता तो आज मेरी पास जॉब होता, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ाई का एक रिदम होता था, पढ़ाई करा, फिर यूपी टेट दिया, सी टेट दिया, एंड देन सुपर टेट दे दिया। अब वो चीज़ हम लोग का ब्रेन वॉश हो चुका है, पूरा माइंड ख़त्म हो चुका है। घर चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा, बच्चा, जो बच्चा वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वर्ड है। सृजा को मैं स्कूल भेजती हूँ, मुझे 2 घंटे का जितना सुकून होता है ना, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैं उसे पढ़ाती हूँ। जब ए बी, उसको पेंसिल पकड़ना, ट्रेसिंग कराना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अब मुझे फील होता है मेरी मम्मी ने कितनी मेहनत करी होगी हम 3 बच्चों को पढ़ाने में, और अगर हम लोग सक्सेस ना हुए, लाइक गोल्डी तो निपट चुकी हैं, हम और शिवम, तो सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाएगी। मेरी मम्मी क्यों, हम सब की मम्मियों ने यार, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारी मम्मी ने क्या बोलते हैं, मम्मी ने स्ट्रगल नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पे देखा जाता था, इस टाइम पे भी देखा जाता है। हमारी जो जनरेशन है अभी थोड़ा बहुत ही नॉर्मल हुआ है, बट स्ट्रगल अभी भी लाइफ में चलता है, सबकी लाइफ में चलता है। इन आँखों को देख के कह सकते हैं हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। सो गाइस स्ट्रगल चलता है, बट अब हम अपने आने वाली पीढ़ियों को थोड़ी ना स्ट्रगल करने देंगे। क्यों, गर्ल्स बॉयज़ कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए लाइफ में, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए चाहिए कि हम भी कमाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। हस्बैंड कितना भी कमाता है वो हस्बैंड होता है, मैं सच कह रही हूँ। उसकी मर्जी वो आज नौकरी करे, उसकी मर्जी वो कल छोड़ दे नौकरी, तुम्हें दे पैसे ना दे, वो सब एक अलग है, ठीक है, वो अलग की दुनिया होती है। मेरा पति वो कुछ दिन का होता है। मे भी बहुत से हस्बैंड होते होंगे बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन तब भी कभी ना कभी वो कुछ ऐसी बात बोली जाते होंगे, आई थिंक कि बुरा लगता है। और जिसके तो बुरे हैं ही ना, वो तो क्या ही करेगा बेचारा, इग्नोर मारने के अलावा। सो इग्नोर करो हर चीज़ को, अपने हस्बैंड, सास ससुर, लड़के बच्चे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। बच्चों के साथ इग्नोरेंस नहीं चल पाएगा, मैं जानती हूँ, मेरी खुद की एक बेटी है। सो थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए, 1-2 घंटे की स्टार्टिंग करो, उसके बाद का देखा जाएगा। तो सुपर टेट ये भी आने वाला है, अब 11,000 कन्फर्म है कि आएगी, प्लस होती है माइनस होती है आई डोंट नो, बट 11,000 तो मैं कन्फर्म बता रही हूँ आप लोगों को सूत्रों से कि वैकेंसी आ रही है। और आपको दिख जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर तक का, या अक्टूबर तक का तो फाइनल हो जाएगी वैकेंसी, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ओके, सो इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वैकेंसी आएगी। तो कैसे पता है, यूट्यूब से देख के टीचर्स लोग बताते हैं तो उससे पता चल जाता है। सो गाइस अब इसको यही रखते हैं, मिलती हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ श्रीजा के एडमिशन वाला ब्लॉग देखना मत भूलना। श्रीजा को देखना है पर्सनली तो उसका चैनल है लिटिल ग्लो गर्ल श्रीजा, SHRIJ, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। बाय।